मेरी रास्ते में एक मीटिंग है, आने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप मिस्टर वोरा को 12 बजे बुलवा लीजिए। ओके? भाई साहब यहाँ? क्यों? क्या एक माँ अपने बेटे के कमरे में नहीं आ सकती? आप मुझे गलत समझ रही हैं। काश कि मैं तुम्हें गलत समझ रही होती। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अगर आपको मुझसे कोई काम था तो मुझे बुलवा लिया होता। जो काम है उसके लिए मुझे तुम तक आना बहुत जरूरी था। मानसेन, मुझे तुमसे और सिर्फ तुमसे एक जरूरी बात करनी है। सिद्धार्थ के अलावा मैं कोई भी बात सुनने को तैयार हूं, ये जानते हुए कि उसके अलावा मेरे पास और दूसरी कोई बात नहीं। जब आप अच्छी तरह जानती हैं तो बार बार इस बात की रट क्यों लगाती हैं आप? मानसेन, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूं कि तुम खुद जाकर अपने बाबूजी को और अपने भाई को यहां इस घर में लेकर आओ। सिद्धार्थ को यहां लाने का तो सवाल ही नहीं उठता। और रही बात बाबूजी की, तो उन्हें यहां जबरदस्ती लाना मैं जरूरी नहीं समझता। लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो मैं वासुदेव को भेजकर। वासुदेव नहीं, तुम जाओगे और उन्हें यहां लेकर आओगे। बाईसा, उनके घर ना तो मैं कभी गया हूं और ना ही कभी जाऊंगा। और आप भी ये बात करके मुझे आपकी बात ना मानने पर मजबूर ना करें तो बेहतर होगा। मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहती हूं। आपकी गैर मौजूदगी में आपकी तरफ से मैं एक अहम फैसला करने जा रही हूं, जिसमें हमारे पूरे खानदान की भलाई है। क्या मैं ऐसा कर सकती हूं? अगर आपका जवाब हां है तो फोन कट कीजिएगा। मानसेन, अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहती हूं। डैड, आज ये मीटिंग किस लिए? ये तो बाईसा ही अगर बताएंगी जिन्होंने ये मीटिंग रखी है। बैठो। मैंने आज तुम सबको यहां तुम्हारे बाबूजी ने लिया हुआ एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाने के लिए इकट्ठा किया है। रहमत में पढ़िए। इस फाइल में क्या है? तुम्हारे बाबूजी की वसीयत। रहमत इस वसीयत को सबके सामने पढ़ेंगी। इस वसीयत को यहाँ सबके सामने पढ़ना जरूरी है? हाँ, वो चाहते हैं कि ये वसीयत सबके सामने पढ़ी जाए। और इस वक्त यहाँ घर के सारे सदस्य मौजूद हैं। रहमत में पढ़िए। मैं हेमराज गोयनका, शांतिलाल गोयनका का बेटा, अपने पूरे होशो हवास में ये वसीयत तैयार कर रहा हूं। मैं अपनी संपत्ति का 25% अपनी पत्नी कुमुद गोयनका के नाम कर रहा हूं और बाकी सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे सिद्धार्थ गोयनका और मानसेन गोयनका के बीच बराबर बांटी जाएगी।
पर यह बंटवारा भी तब होगा जब अब से लेकर पूरे 1 साल तक मेरा पहला बेटा सिद्धार्थ गोयनका अपने परिवार सहित यहां हेरिटेज हाउस में आकर रहे, और जब दोनों के परिवार एक परिवार की तरह एक ही छत के नीचे कम से कम पूरा 1 साल बिताएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 1 साल बाद कोई भी इस जायदाद का हकदार नहीं होगा और पूरी की पूरी प्रॉपर्टी गोयनका ट्रस्ट को चली जाएगी। यही मेरी आखिरी इच्छा है और फैसला भी। हेमराज गोयनका। सब बाइसा की साजिश है ताकि वो लोग यहां आए और अपना हक जता सके। बाइसा ने हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। युवराज, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, चाहे सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में क्यों ना चली जाए। अरे जीजा, क्या बोल रही हो? गोयनका फैमिली की जायदाद का मतलब जाने हो फिर भी तुम। हाँ, फिर भी, क्योंकि प्रॉपर्टी पाने के लिए मुझे उन लोगों के साथ एक ही छत के नीचे रहना पड़ेगा जिनके नाम से भी मुझे सख्त नफरत है। जीजा सिर्फ 1 साल की तो बात है। 1 साल तो क्या मामा, 1 पल भी हम उन्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। भांजे, मौके की नजाकत को समझो। वसीयत के मुताबिक सिर्फ 1 साल साथ रहना है, जिंदगी भर के लिए नहीं। वरना जीजा, बाइसा ने जो चाल चली है वो बड़ी कैलकुलेशन के साथ चली है। तो भाई हमें भी अपना गणित तो लगाना ही है ताकि बाइसा को ये लगे कि हमने उनकी बात मानी ली। और जीजा, बंटवारा तो 1 साल बाद होने वाला है, कल थोड़ी होना है। और जो काम दूर रहकर नहीं कर सकते उसे एकदम नजदीक रहकर करेंगे। जीजा, अगर जज्बात से काम लोगे तो जायदाद से हाथ धो बैठोगे, और अगर कहीं दिमाग से काम लोगे तो 50% तो तुम्हारे है ही, बाकी के 50% जो सिद्धार्थ के हैं वो भी तुम्हें मिल सकते हैं। वो सब कैसे, वो तुम मुझ पे छोड़ दो। नहीं मामा, वो अर्जुन और सत्या यहाँ आए तो 50 बार बोला है भांजे, बीच में मत बोला करो। अरे वही तुम 1 साल बाद की सोचो, कल की नहीं। वरना बाइसा ने जो चक्रव्यूह रचाया है उसमें फंसते ही चले जाओ। जीजा, हमारी बात मान तो उनको उनके ही शब्दों की जाड़ में फंसाना है। साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहते हो? कन्हैया बचाए सबको। जीजा, हमारे कहने को मतलब ये है कि बुजुर्गों की बात मानते जाओ और अपना काम करते जाओ। ऐसा नहीं हो सकता भांजे। जेल में एक साथ कई कैदी साथ रहते हैं, तो हम भी उनको हमारे बीच नजर कैद बनाकर रखें। बाकी सिद्धार्थ को कैसे भावनाओं में बहाकर हराना है वो देख ही लेंगे। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता मामा। ऐसा हो सकता है, और ऐसा तभी हो सकता है जब वो लोग हमारी नजरों के सामने हो। मैं कुशाल की बात से सहमत हूं। मैं बाबूजी और सिद्धार्थ को लेने जरूर जाऊंगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।